जल नेति यानी नेति कर्म पानी के द्वारा किया जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैसा भी पानी आप लेकर के जल नेति करना शुरू कर दें। जल नेति के लिए आपको थोड़ा सा उष्ण जल यानी ल्यूक वार्म वाटर जिसको आप कह देते हैं यानी होना चाहिए, और ल्यूक वार्म होने के साथ साथ वो थोड़ा सा साल्टिश भी होना चाहिए। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे आंसू हमारे होते हैं, तो जितनी गर्माहट हमारे आंसू में है और जितना नमक हमारे आंसू में है, या हमारे पसीने में जितनी गर्माहट और जितना नमक है, उतना नमक और उतनी गर्माहट नेति कर्म वाले जल में होनी चाहिए। तो उस तरह के पानी से आप नेति क्रिया करें। और नेति कर्म में करना ये होता है कि खास तरह का पॉट है जिसमें टोंटी लगी हुई होती है, जो आप देख पा रहे हैं कि इस टोंटी वाले लुटिया से हम नेति करते हैं। और जो पानी साल्टेड वाटर, ल्यूक वार्म वाटर इसके अंदर हमने लिया हुआ है, उसको हम हथेली के ऊपर टिका लेते हैं, और हथेली पर टिका करके जो उसका लुटिया का पाइप है, नेति पात्र बोलते हैं उसको, हम नेति पॉट कह सकते हैं आप उसको, तो उसके जो टोंटी है उसको नाक के साइज़ के हिसाब से ही वो बनी होती है, तो उसको हम नाक में फिक्स कर लेते हैं। और जैसे वो नाक में फिक्स होती है तो उकड़ू बैठ करके यानी काकी मुद्रा में हम नेति करते हैं। और या जिन लोगों को उकड़ू बैठने में अनकम्फर्ट है या मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, तो वो खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन खड़े होकर करेंगे तो 35 डिग्री 35 से 45 डिग्री तक आगे झुक करके इसको करिए, ताकि वो पानी आपके कपड़ों को गंदा ना करे जो नाक से निकलेगा। तो इसे हम नाक के अंदर पानी वाली लुटिया लगाई और सिर को साइड में झुका देते हैं। जब सिर को साइड में झुका देंगे तो नेति का जो जल है वो नॉस्ट्रल से होते हुए और दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल यही करना है कि नाक में पानी को पाइप को लगा दिया, गर्दन को अपोजिट साइड में झुका दिया और मुंह खुला रखेंगे और मुंह से सांस हल्के हल्के चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि सांस लेने की वजह से पानी आपको इरिटेट नहीं करेगा। अगर आपने नेति की और नेति करते समय नाक से इनहेल कर लिया यानी नाक से सांस अंदर गया, तो आपको ये पानी खोपड़ी में परेशानी दे सकता है, रुक सकता है, तीखापन का महसूस हो सकता है, छींक आ सकती हैं, यानी आप थोड़ा सा रिवोल्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, यानी सिर झुकाना है, सांस मुंह से लेते रहिएगा, तो उससे आपको नेति कर्म आसानी से हो जाता है। जैसे एक लोटा पानी आप एक नेति से यानी एक तरफ से निकाल देते हैं, फिर यही काम जो है हम दूसरी तरफ से, यानी इस बार बाईं हथेली पर लुटिया को रख लीजिए, उसी तरह से बाईं नॉस्ट्रल में उसको इंसर्ट कर दीजिए और राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ को सिर को लटका दीजिए, और ये पानी अपने आप ही फिर दूसरी तरफ से नीचे बिल्कुल धारा बन के गिरना शुरू हो जाएगा। नाक से सांस लेनी नहीं है, बस इतना प्रिकॉशन करना है, और मुंह से सांस इस प्रक्रिया में चलता रहता है। जब सांस पूरा जब नेति कर्म जब पूरा हो जाए तो उस समय फिर हम कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति इसलिए कि हमारा शरीर इतना सुंदर दोस्त है हमारा कि कोई भी जो बाहर की बॉडी है, बाहर की का कोई भी हमारे शरीर में तत्व हम घुसाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो पानी जो अगर बाहर की ड्रॉप अंदर रुकी रहेंगी तो आपको वो नज़ला पैदा कर सकती हैं, आपको इरिटेशन दे सकती हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हाथों हाथ हम कपालभाति कर देते हैं, यानी श्वास को फोर्स के साथ सामने निकालते हैं, फिर थोड़ा चेहरा ऊंचा उठा करके निकाल देते हैं, थोड़ा चेहरा झुका करके निकाल देते हैं, ऐसे बाईं साइड में निकाल देते हैं, दाईं साइड में निकाल देते हैं, यानी हर एंगल से पानी, अगर पानी के कोई बूंद अंदर रुकी हुई है तो वो कपालभाति करने से छींटे के रूप में निकल जाएगी और आप हल्के फुल्के हो जाओगे। इससे आप तरोताज़ा बने रहते हैं, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी बनी रहती है, नेत्र शक्ति जो है आपकी वो विकसित होती है, और यहाँ तक कहा गया है कि आँख, नाक और दांत के रोग न व्यापे कोई, नयन सदा निर्मल रहे, नेति कर्म करे। जो व्यक्ति नेति कर्म करता है तो उसके नेत्र निर्मल रहते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहती है।